नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको रीजनिंग में एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो कई एग्जाम में देखने को मिलेगा। खास करके अगर आप बैंकिंग दे रहे हैं तो उसमें 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। अगर आप हमारा आज का वीडियो स्किप नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न भी आपको स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ, अर्थात ऐसी नॉलेज दे दूंगा ना कि आज के बाद आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप चुटकियों में, चुटके बिना पेन उठाए चुटकियों में, सेकंडों में इसको हल करोगे। आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आइए अब हम जानते हैं इनक्वालिटीज कैसे प्रश्न आता है, उसको हमें कैसे अर्थात बिना पेन उठाए कैसे हमें चुटकियों में हल करना है, सेकंडों में हल करना है। और हमें स्किप नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? जब वीडियो को देखोगे तब। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो एग्जाम में भी आपको इस तरीके के प्रश्न को स्किप करना ही होगा। तो आइए बिना देरी करते हुए जानते हैं कि इनक्वालिटीज कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, अर्थात कुछ जो बेसिक जानकारी है जानने के बाद हम प्रश्न को आपको सॉल्व कराएंगे चुटकियों में, अर्थात बिना पेन उठाए। तो यहाँ पे आप ये बात को जानो, जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे सिंबल्स का मतलब अगर इस तरीके के सिंबल्स देख रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? इस तरीके से सिंबल्स को देख रहे हैं, इसको कहेंगे ग्रेटर देन। क्या कहेंगे? ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का सिंबल है। अगर इस तरीके के सिंबल देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये लेस देन है। ये मतलब बड़ा का सिंबल है, और ये किसका है? छोटा का सिंबल है। ये ग्रेटर देन है, ये कौन सा है? लेस देन। अब इसके बाद ये आपका ग्रेटर देन हो गया, ये आपका लेस देन हो गया। अगर इस तरीके के सिंबल हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल है। इसका अगर इस तरीके के सिंबल है तो इसका मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल है। और अगर इस तरीके के सिंबल है तो इसका मतलब ये हो गया कि लेस देन एंड इक्वल है। ये क्या है? लेस देन एंड इक्वल है। और अगर ऐसा दिख गया तो इसका मतलब आप तो जानते ही हैं कि इसका मतलब होता है इक्वल होता है, अर्थात जिसे बराबर बोलते हैं। और ये अगर इस तरीके से दिख गया तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या? नॉट नॉट ग्रेटर देन। ये नॉट ग्रेटर देन अर्थात ग्रेटर देन नहीं है। अगर इस तरीके के सिंबल दिख गया तो नॉट लेस देन, अर्थात ये छोटा सिंबल नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपका है ये ग्रेटर देन है। आप फिर से याद कर लो, ये ग्रेटर देन है इस तरीके का, मतलब ये बड़ा है, बड़ा है। और ये लेस देन है मतलब छोटा देन, तो छोटा है। और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल है, अर्थात बड़ा और बराबर भी है। ये लेस देन एंड इक्वल है, अर्थात छोटा और बराबर है। और ये इक्वल है, अर्थात बराबर है। ये अगर इस तरीके के दो दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन नॉट, अर्थात ये नॉट ग्रेटर देन है, बड़ा नहीं है। ये नॉट लेस देन अर्थात छोटा नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्रेटर देन और ये क्या है? लेस देन। ये आपका ये ग्रेटर देन है, ये क्या है? लेस देन। जब इस तरीके के कभी भी आपको दिखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा? इनक्वालिटी जैसे प्रश्न में देखने को मिलेगा, तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे सिंगल गेट। क्या कहोगे? सिंगल गेट। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझो। गेट की मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं आप ऐसे पे समझो कि अभी आपका ये घर का एक गेट है। मतलब आप क्या करोगे? घर से पहले आप घुसोगे, सबसे पहला जो गेट पड़ता है, घुसोगे तो गेट खोलोगे तो घर में घुसोगे। तो अर्थात ये गेट, मैं उस गेट की बात कर रहा हूँ। आप वही समझो कि अगर इस तरीके के आपको सीधा सीधा सिंपल सिंपल दिख रहा है, ग्रेटर या लेस दोनों में से कोई भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगल गेट है। ये सिंगल गेट है, इसको मैं आसानी से फाँक सकता हूँ। लेकिन 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 अगर इस तरीके से दिख रहा है, अगर इस तरीके से दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है ये डबल गेट है। कैसा गेट है? ये डबल गेट है। ये कैसा गेट है? ये डबल गेट है। इसका मतलब ये है कि ये डबल गेट है। अगर आपको दिख रहा है तो ये भी आपको डबल गेट है। अब अगर 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 ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब ये नो गेट है। इसका मतलब नो गेट है। नो गेट का मतलब, नो गेट का मतलब कि भाई दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझो। समझो क्या? मैं जब गेट की बात कर रहा हूं तो आप ये आप सोचो कि आप उस गेट की मैं बात कर रहा हूं जो घरों में होता है, अर्थात वो गेट वाली बात कर रहा हूं। तो अगर इधर दरवाजा खुला है तो इसका मतलब आप इधर से जा सकते हो। बात को समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं अभी आप समझ लो। इसके बाद आप प्रश्न को ऐसे चुटकियों में उड़ाओगे। अगर आप स्किप नहीं करोगे तो एग्जाम में भी आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा कोई भी प्रश्न। तो आप अभी समझो, केवल दिमाग लगा के समझो, फिर मैं आपको चुटकियों में इसको सॉल्व करवाऊंगा। अगर इधर जिधर खुला है तो इसका मतलब है कि आप इधर जा सकते हो, लेकिन इधर आप नहीं आ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये गेट इधर खुला है, तो इधर से जा सकते हो लेकिन इधर नहीं आ सकते हो। अब इसका क्या कंडीशन है? इसका कंडीशन ये है कि आप उधर से आ सकते हो बट इधर से नहीं जा सकते हो। इधर से आप नहीं जा सकते हो और इधर से आप जा सकते हो। देखो, इधर से जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, लेकिन इधर से इसमें नहीं आ सकते हो, उधर से इसमें नहीं जा सकते हो। अब यहाँ की कंडीशन में क्या है?
कि यहाँ से हम जा सकते हैं बट इधर से हम नहीं आ सकते हैं। यहाँ भी देखो आप इधर से जा सकते हो लेकिन इधर से आप नहीं जा सकते हो। और ये जो ये मतलब नो गेट का मतलब आप दोनों तरफ से आ जा सकते हो, इसमें कोई गेट नहीं है, अर्थात कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। अर्थात अभी हमने क्या सीखा, अगर इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, अभी हमने ये सीखा अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा मोटा मोटा शब्दों में, कि अगर इधर का मतलब है ये मतलब ग्रेटर देन है, बड़ा वाला सिंबल है, इधर से हम जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, अलाउ है क्योंकि गेट खुला है, बट इधर से हम नहीं आ सकते हैं, गेट बंद है। अगर इस तरीके के आपको देखे लेस देन छोटा वाला, तो इधर से हम आ सकते हैं, गेट खुला है, बट इधर से हम नहीं जा सकते क्योंकि गेट बंद है। अगर हमारा ऐसा दिख गया लेस देन इक्वल, इधर से हम आ सकते हैं बट इधर से हम जा नहीं सकते। अगर ये हमारा ऐसा ग्रेटर देन एंड इक्वल दिख गया, इधर से हम आ सकते हैं, गेट खुला है, बट इधर से हम नहीं जा सकते। और अगर हमारा ऐसा दिख गया तो इसका मतलब हम दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, कोई इसमें गेट नहीं है, इधर से भी हम जा सकते हैं, इधर से भी हम आ सकते हैं। मतलब मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूँ। अब मेरी बात को और समझो, मेरी बात को और क्या समझो, आपको मैं ये बताया कि जब भी कभी भी ऐसा दिखे तो आप क्या समझना, ये सिंगल गेट है, ऐसा दिखे तो डबल गेट है, ऐसा दिखे तो नो गेट है। आप अभी ये समझो कि ये ऐसा दिखे सिंपल सिंगल गेट, ऐसा दिखे डबल गेट, ऐसा दिखे नो गेट। अब मेरी बात को समझो, कुछ कंडीशन कंडीशन आप कहोगे कि क्या कंडीशन ऐसे याद करूंगा, तो तब तो बहुत, आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूँ। एग्जाम अर्थात जब आप प्रश्न को सॉल्व करोगे ना, तो ऐसे एग्जाम में चुटकियों में कर दोगे, तो पहले आप समझने का प्रयास करो। देखो ये सिंगल गेट है और ये डबल गेट है, तो मैं टर्म एंड कंडीशन क्या है आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लर्न कर लेना था, थोड़ा दिमाग में ले लेना बस। बाकी भी अगर नहीं लोगे तब भी मैं आपको समझाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। अर्थात आप अगर ये सारे के सारे नहीं समझ रहे हो तब भी कोई बात नहीं, मैं अभी जब प्रश्न दूंगा आपको ऐसे ही चुटकियों में समझा दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये समझो कि सिंगल गेट सिंगल गेट से सिंगल गेट में सिंगल गेट में सिंगल गेट में डबल गेट सिंगल गेट में डबल गेट सिंगल गेट में डबल गेट चल सकता है चल सकता है चल सकता है सिंगल गेट में डबल गेट चल सकता है। लेकिन याद रखना, लेकिन क्या याद रखना, लेकिन कम से कम एक सिंगल गेट होना चाहिए, कम से कम एक सिंगल गेट होना चाहिए, कम से कम एक सिंगल गेट होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, कम से कम एक सिंगल गेट होना चाहिए, अगर ज्यादा भी हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन डबल गेट से डबल गेट से डबल गेट में सिंगल गेट नहीं चलेगा, डबल गेट में सिंगल गेट नहीं चलेगा, डबल गेट में सिंगल गेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब मेरी बात को समझो, ये दो कंडीशन याद करना। क्या, पहला, सिंगल गेट में डबल गेट चल सकता है, अर्थात सिंगल गेट में डबल गेट चल सकता है। भी मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अभी मैं आपको कुछ जब प्रश्न दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाना कि सिंगल गेट में डबल गेट चल सकता है, लेकिन कम से कम एक सिंगल गेट चाहिए, अर्थात एक सिंगल गेट होना चाहिए। और डबल गेट में सिंगल गेट नहीं चलेगा। अब आप कहोगे कि ये क्या समझा रहे हो, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो कैसे मैं समझूंगा प्रश्न को। तो भाई आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आओ प्रश्न को देखते हैं, फिर आपको ऐसे चुटकियों में समझाते हैं, सेकंडों में आप इसको सॉल्व करोगे बिना पेन उठाए। तो आइए, एक प्रश्न दिया हूं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न है, और यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दिया हूं। अब आप कहोगे कि जो भी आपने इसके पहले जो भी कुछ समझाया, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं और मैं वो समझना भी नहीं चाहता। अगर आपको समझाना है तो इसी में कुछ समझा दो, ताकि मैं चुटकियों में बिना पेन उठाए सेकंडों में मैं कर सकूं। तो मैं कहूंगा कि भाई आओ, मैं तो वादा किया था कि आपको बिना ज़्यादा टाइम लगाए आपको समझाऊंगा, और बिना ज़्यादा टाइम लगाए आपको इसको सॉल्व करने भी सिखाऊंगा। लेकिन समझाने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, बाकी इसको चुटकियों में मैं करूंगा। मैंने आपको ये कह रहा था इसके पहले कि भैया जब भी कभी भी ऐसा दिखे, जब भी कभी भी ऐसा दिखे, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, इसका मतलब ये सिंगल गेट कहोगे, इसका मतलब ये क्या कहोगे, इसका मतलब सिंगल गेट। अब आप कहोगे कि क्या इसमें कहना पड़ेगा, क्या इसे लिखना पड़ेगा? नहीं, न कहना पड़ेगा न लिखना पड़ेगा, केवल आप समझने के लिए कि ऐसा कहीं दिखे तो ये सिंगल गेट समझो कि इधर से आप जा सकते हो, इधर से भी आप जा सकते हो, बट इधर से आप नहीं जा सकते।
सकते हो, इधर से दरवाजा खुला है, इधर से दरवाजा नहीं खुला है, इधर से दरवाजा खुला आ सकते हो, इधर से दरवाजा नहीं खुला नहीं जा सकते हो। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, सिंगल गेट है। डबल गेट कंडीशन क्या कि अगर ऐसा है तो इधर से आप आ सकते हो बट इधर से नहीं आ सकते हो, इधर से आ सकते हो, इधर से नहीं आ सकते हो, क्योंकि इधर दरवाजा खुला, इधर से दरवाजा खुला है। इसको मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, ये आपका मान लो थोड़ा ऐसे लिख लेना, डबल गेट है। ये आपका क्या है, डबल गेट है। और अगर इक्वल का केस में दिखे तो आप क्या समझना कि दोनों तरफ से आप आ जा सकते हो, और ये मतलब है ये नो गेट है, अर्थात इसमें कोई गेट नहीं है, इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी आ सकते हो। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। और मैं आपको ये बताया था कि सिंगल गेट से डबल गेट में चल सकता है, जैसे सिंगल गेट से डबल गेट में चल सकता है, सिंगल गेट से डबल गेट में चल सकता है, बट डबल गेट में सिंगल गेट नहीं चल सकता। मैं ये आपको समझाया था, जैसे कि मान लो सिंगल गेट से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि सिंगल गेट में डबल गेट चल सकता है, डबल गेट आपका जो था वो चल सकता है, डबल गेट चल सकता है, डबल गेट चल सकता है, बट डबल गेट जो था, डबल गेट में सिंगल गेट नहीं चल सकता है, सिंगल गेट नहीं चल सकता है। अब आप कहोगे यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि सिंगल गेट डबल गेट चल सकता है, डबल गेट सिंगल गेट से नहीं चल सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई मान लो कोई पतला आदमी है, सिंगल गेट में भी जा सकता है और डबल गेट में भी जा सकता है। बात को समझो थोड़ा ऐसे पे, कोई पतला आदमी है, सिंगल गेट में भी जा सकता है, डबल गेट में भी जा सकता है, लेकिन कोई मोटा आदमी है वो डबल गेट में तो जा सकता है लेकिन सिंगल गेट में नहीं जा सकता है। अब आप कहोगे ये क्या बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो आओ समझाऊंगा अभी। आओ इधर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहां से ये कह रहा है, मैं पहले अगर इधर देख लूं तो a ग्रेटर देन b है, फिर b ग्रेटर देन एंड इक्वल c है, फिर c ग्रेटर देन d है, फिर d लेस देन एंड इक्वल e है, e इक्वल f है। ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन है a ग्रेटर देन d, दूसरा है a ग्रेटर देन एंड इक्वल d है, तीसरा है a ग्रेटर देन f है, चौथा d ग्रेटर देन f है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कह रहा है a से हमें चलना है d। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये भी ए से दरवाजा खुला है डी तक जाने में। देखो भाई, अगर ए से आप देखो इधर से दरवाजा खुला है तो आप ए से डी तक जा रहे हो, तो वैसे ही कह रहा है यहां से आप देखो ए से डी तक जा पाओगे क्या, ए से डी तक जा पाओगे क्या, दरवाजा क्या सब जगह खुला है क्या। तो जब आप ए से बी तक पहुंचे तो यहाँ दरवाजा खुला था, तो अर्थात आप ए से बी तक पहुंच गए। फिर बी से आगे गए तो यहाँ भी दरवाजा खुला था, तो बी से सी तक पहुंच गए। फिर सी से आगे गए तो यहाँ भी दरवाजा खुला था, तो आप डी तक पहुंच गए, अर्थात आप ए से कहाँ तक पहुंच गए, डी तक। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे कब सही मानना, जब यहाँ पे कहीं कोई एक सिंगल गेट दिख जाए। तो आप देख रहे हो सिंगल गेट दो जगह दिख रहा है, तो कम से कम एक जगह दिखे, या तो एक से ज्यादा दिखेगा तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक जगह दिखे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ हर जगह में कहीं न कहीं एक दिख रहा था, या तो यहाँ भी दिख रहा है या तो यहाँ, तो मतलब दिख रहा है, इसका मतलब ये सही हुआ। अगर ऐसा होता, अगर मान लो ऐसा होता ए बी ग्रेटर देन इक्वल सी ग्रेटर देन इक्वल डी, और ऐसा दिया होता है ए ग्रेटर देन डी, तो यहाँ से ए से डी में अगर जा रहा हूं तो ए से डी बी पहुंच गया, बी से सी पहुंच गया, सी से डी पहुंच गया, लेकिन कहीं ऐसा सिंबल न दिखा, ऐसा सिंबल कहीं नहीं दिखा, इसलिए ये गलत हो जाता। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता तब ये हमारा क्या हो जाता, तब ये वाला हमारा क्या हो जाता, तब ये सही हो जाता। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कम से कम एक जगह दिखना चाहिए, कम से कम एक जगह ऐसा सिंगल दिखना चाहिए। तो सिंगल आपको एक जगह यहाँ पे दिखा, यहाँ भी दिखा, तो कम से कम एक जगह दिखा, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही रहा। अब आइए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन एंड इक्वल डी, अर्थात यहां से मुझे डी तक जाना है। तो हमने अभी देखा ए से बी तक पहुंचा क्योंकि दरवाजा खुला था, भाई इसका भी दरवाजा खुला है तो इसका भी दरवाजा खुला है। फिर बी से सी तक पहुंचा क्योंकि दरवाजा खुला है, फिर सी से डी तक पहुंचा, दरवाजा खुला है। बात तो सही है, लेकिन याद रखना मैंने क्या कहा था कि ये जो है सिंगल गेट से डबल गेट से सिंगल गेट में नहीं जाएगा, अर्थात ये कम से कम हर जगह क्या होना चाहिए, हर जगह डबल गेट होना चाहिए। जैसे ए से डी है
तो ए से हमें बी भी ऐसा होना चाहिए था, सी भी ऐसा होना चाहिए था, डी भी ऐसा होना चाहिए था। तब अगर ये हमारा होता तो ये हमारा सही होता, लेकिन इस समय गलत है। क्यों? क्योंकि सिंगल गेट दिख रहा है। मैंने कहा था डबल गेट की कंडीशन में हर जगह डबल गेट होना चाहिए, सिंगल गेट नहीं, अर्थात डबल गेट से सिंगल गेट में नहीं चलेगा। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि डबल गेट से सिंगल गेट में नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर ऐसा सब जगह होता तो ये हमारा सही हो जाता। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो एक ही जगह है, अगर यहाँ भी होता, यहाँ भी ऐसा इक्वल होता तो हमारा ये सही हो जाता। अब आइए अगला देखते हैं। ए ग्रेटर देन एफ है, अर्थात ए का गेट खुला है एफ तक जाने के लिए, तो ए का गेट खुला बी तक गया, बी का गेट खुला सी तक गया, सी का गेट खुला डी तक गया, लेकिन अब आगे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि गेट बंद है। अगर आप देख पा रहे हो ऐसा है तो मतलब गेट इधर से नहीं जा सकते हो, गेट बंद है। तो यहाँ पे गेट बंद है, हम ई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एफ तक कहाँ पहुंच पाएंगे? तो ये हमारा गलत हो गया। अब डी से एफ तक, अर्थात डी का गेट एफ तक खुला होना चाहिए, तो डी से जब ई तक नहीं पहुंच पाएंगे, भैया गेट यहाँ बंद है, अगर ऐसे जा रहे हैं तो गेट बंद है, तो एफ तक कहाँ पहुंच पाएंगे? तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। तो आप मुझे बताओ कि ये आप कहाँ तक सीख पाए, अर्थात बिना पेन उठाए आप कि इसको चुटकियों में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर आपको फिर से मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे अगर हमारे पास यही होता ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन मान लो ई हो जाता, ऐसा कुछ अगर ऐसा होता ए ग्रेटर देन ई, तो आपका क्या जवाब होता? अगर ऐसा हो जाता ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन और इक्वल ई, तो आपका क्या जवाब होता? अगर मान लो यही ऐसा हो जाता ए ग्रेटर देन एंड इक्वल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल सी ग्रेटर देन एंड इक्वल ई, तो अगर ऐसा होता ए ग्रेटर देन एंड ई और ए ग्रेटर देन ई, तो आप बताओ क्या आप जवाब देते इसका, अर्थात इसका दोनों का आंसर क्या देते आप? तो भैया ए से ई तक हमें जाना है, तो ए से बी तक तो पहुंच गया, बी से सी तक पहुंच गया, सी से ई तक पहुंच गया, और कम से कम एक जगह होना चाहिए, तीनों जगह लिखा तो चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए, बाकी ज्यादा रहेगा चलेगा, अर्थात हर जगह है चलेगा, ठीक है। अब ए ग्रेटर देन एंड इक्वल ई, तो डबल गेट, अब बताओ यहाँ से यहाँ पहुंच के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन क्या चाहिए था? डबल गेट, हर जगह डबल गेट दिखना चाहिए था, और हर जगह सिंगल दिखा, तो इसलिए हमारा रॉन्ग हो गया। अब यहाँ से देखो ए से हमें ई तक जाना है, दरवाजा खुला है, तो यहाँ ए से बी तक पहुंचा, बी से सी तक पहुंचा, सी से ई तक पहुंच गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल गेट है, तो हर जगह डबल गेट दिखा, तो इसका मतलब ये सही है। अब इसको देख लेते हैं, ए से ई तक पहुंचना है, ए से ई तक, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ई गया, तो लेकिन यहाँ पे सिंगल गेट है, कहीं तो एक दिखना चाहिए, जबकि कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरा प्रश्न आपको करके दिखाते हैं। अब आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगर आप देख पा रहे हो तो ए लेस देन बी लेस देन सी इक्वल डी ग्रेटर देन एंड इक्वल ई ग्रेटर देन एफ इक्वल जी है। आपका पहला ऑप्शन है जी लेस देन सी, और दूसरा ऑप्शन ई ग्रेटर देन ए, तीसरा ऑप्शन जी ग्रेटर देन एंड इक्वल ए, और चौथा ऑप्शन डी ग्रेटर देन एंड इक्वल ए, और पांचवा है ए ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे अब आप एक बार आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप चुटकियों में तुरंत निकाल सकते हो, और नहीं समझो तो आइए फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, गेट किधर खुला है? इधर से, अर्थात आपको सी से जी तक आना है, सी से जी तक आना है। कहाँ से? सी से जी तक आना है, सी से जी तक। तो भैया यहाँ पे आपका सी यहाँ है और जी कहाँ है? यहाँ है, तो हमें सी से जी तक जाना है, सी से जी तक जाना है, क्योंकि दरवाजा खुला है सी से जी तक। सी से हम कहाँ गए? सी से डी तक तो पहुंच गए, क्यों? क्योंकि नो गेट है, इधर से भी जा सकते हैं इधर से भी, तो भैया हम सी से डी पहुंचे। अब डी से ई पहुंचे, गेट खुला था, ठीक है। ई से एफ पहुंचे क्योंकि गेट खुला था, एफ से जी पहुंचे क्योंकि कोई गेट नहीं था, तब भी जा सकते हैं, अर्थात हम सी से जी तक पहुंच गए। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये लेस देन का है, लेस देन का है, कम से कम एक तो मिलना चाहिए, चाहे ग्रेटर देन को तो चाहे लेस देन का, इनके कंडीशन में कम से कम एक तो मिलना चाहिए, ज्यादा हो गया चलेगा लेकिन एक तो जरूर मिलना चाहिए। तो आप यहाँ से जब देखें तो यहाँ पे एक तो कम से कम मिला, इसका मतलब ये आपका क्या रहा? सही रहा, अर्थात ये आपका सही रहा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला। अब ई से हमें कहाँ जाना है? ई से हमें ए जाना है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये गेट आपका खुला है,
ई से ए जाना है, ई से ए जाना है, तो ई आपका कहाँ है, यहाँ है, और हमें कहाँ आना है, ए तक आना है। तो आप जब ई से डी तक जाओगे ना, जा ही नहीं पाओगे। कहोगे क्यों? अरे भैया, अगर ऐसा है तो ये दरवाजा बंद है, अगर देख पा रहे हो तो ये दरवाजा बंद है, डी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ए तक कहाँ पहुंचेगा? अर्थात ई से हमें ए तक आना था, तो यही हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आगे कैसे आएंगे? तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी से हमें ए तक जाना है, और ये डबल गेट का केस है, हर जगह डबल गेट हमें चाहिए, अर्थात ऐसा ही हमें हर जगह चाहिए। जी से ए तक जाना है, तो आप अगर ध्यान से देखो, जी से हमें कहाँ तक आना है, ए तक आना है। हमने जी से एफ तक आ गया, क्योंकि नो गेट था तब भी आ सकते हैं। अगर नो गेट है इधर से भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे जी से आना है तो इधर से मैं आ गया। फिर यहाँ से अगर आप देखो तो एफ से हम नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा है, गेट बंद है। जब गेट बंद है तो हम नहीं आ पा रहे हैं एफ से, तो हम इस पे यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। चलो ठीक है, अगला देख लेते हैं। डी से हमें ए तक जाना है, डी से कहाँ तक जाना है, ए तक जाना है, लेकिन हमें डबल गेट चाहिए डी से ए तक। तो डी से हमें ए तक जाना है, लेकिन हमें डबल गेट चाहिए हर जगह। डी से सी तक पहुंचे, सी से बी तक पहुंचे, बी से ए तक पहुंचे, लेकिन कहीं भी डबल गेट नहीं दिख रहा था, हर जगह डबल गेट चाहिए था, ऐसा नहीं दिखा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब ए से हमें सी तक जाना है, ए से कहाँ तक जाना है, सी तक जाना है, जबकि ए से हम बी ही नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि गेट बंद है ना भाई, ए से बी नहीं पहुंच पा रहे, तो सी कहाँ पहुंचेंगे? ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अर्थात केवल और केवल हमारा ऑप्शन कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगर ए क्यों सही रहा? क्योंकि सी से ए जी तक जाना है, तो सी से डी पहुंचा, डी से ई पहुंचा, ई से एफ पहुंचा, एफ से जी पहुंचा। और आप देखो, कम से कम एक जगह ऐसा दिखना चाहिए, अर्थात कम से कम सिंगल गेट दिखना चाहिए, वो चाहे जैसा हो, सिंगल गेट दिखना चाहिए। तो सिंगल गेट यहाँ पे ऐसा था, तो इसलिए हमारा ये सही रहा, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है गलत रहे। अब आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस प्रश्न को आप देखोगे तो जो इसके पहले मैं बताया था उससे बहुत हटके है। बहुत हटके मतलब अगर आप देखोगे पी से लेके क्यू तक है, फिर क्यू से लेके एन तक है। अर्थात अगर यहाँ पे आप देखो पी ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन क्यू, फिर कामा देखिए क्यू ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन एन है। पहला ऑप्शन है एम ग्रेटर देन एन इक्वल जेड, दूसरा है एम ग्रेटर देन जेड, तीसरा है एन लेस देन पी, चौथा है एन लेस देन एन इक्वल पी, और अगला है पी ग्रेटर देन एन। तो यहाँ पे ऐसे केसेज में कैसे लगाना है, आइए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। अर्थात जब हम क्यू पे पहुंचेंगे ना, यहाँ पे पी से अगर मैं क्यू पहुंचा, तो क्यू का मतलब ये भी मैं समझूंगा, ये भी मतलब एन जेड तक जा सकता हूँ, और जेड से मैं एन तक जा सकता हूँ, ऐसा भी केसेज में है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, कहा है एम से लेके जेड तक जाने के लिए, और यहाँ पे डबल गेट है, तो हर जगह डबल गेट दिखना चाहिए एम से जेड तक। तो भैया एम से हमने क्यू तक गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू है, ये क्यू यहाँ भी है, तो क्यू से हम जेड तक भी गए, लेकिन डबल गेट नहीं दिखा, हर जगह सिंगल गेट दिखा, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर से मेरी बात को समझो, पी से क्यू तक गया, और क्यू को यहाँ भी है, तो क्यू क्यू मतलब यहाँ पहुंच गया, क्यू से जेड तक गया, लेकिन यहाँ दोनों जगह सिंगल गेट है, और हमें कहिए चाहिए क्या था, डबल गेट, तो नहीं मिला, तो हमारा ये गलत हो गया पहला। अब दूसरा, एम ग्रेटर देन जेड, अर्थात एम से हमें जेड तक जाना चाहिए। एम से हमने क्यू तक गया, दरवाजा खुला था, मैंने गया, गेट खुला था, गया। क्यू क्यू यहाँ भी है, क्यू से मैंने जेड तक गया, यहाँ भी दरवाजा, और कम से कम एक सिंगल गेट दिखना चाहिए। तो आप देख रहे हो दो जगह दिखा, एक दिखना चाहिए, एक से ज्यादा भी दिख चलेगा। तो यहाँ पे सिंगल गेट दिखा, तो इसका मतलब ये हम गेट को पार करके भी एम से जेड तक जा गए, पहुंच गए, तो इसका मतलब ये सही रहा। अब देखो, पी से हमें एन तक आना है, पी से हमें एन तक आना है, पी कहाँ है, यहाँ है, और जाना कहाँ है, एन तक, यहाँ तक पहुंचना है। तो अब एक सिंगल गेट एक तो दिखना चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा होगा चलेगा। तो यहाँ पे आप देखो, पी से हमने एम तक पहुंचा, एम से हमने क्यू तक पहुंचा, फिर क्यू का मतलब यहाँ रहा, क्यू से हमने जेड तक पहुंचा, जेड से हमने एन तक भी पहुंच गया, अर्थात पी से एन तक पहुंच गया, तो इसका मतलब ये सही रहा, पी से हमने एन तक पहुंच गया। अब अब यहाँ पे देखो, पी से हमें एन तक आना है, लेकिन डबल गेट हर जगह दिखना चाहिए। तो पी से हमने एन तक पहुंचा, लेकिन डबल गेट हर जगह दिखना चाहिए, तो हर जगह है नहीं, इसलिए ये क्या रहा, रॉन्ग रहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पी से हमें एन तक आना है, पी से हमें एन तक आना है, और कम से कम एक सिंगल गेट दिखना चाहिए। तो पी से हमें एन तक जाना था, और कम से कम एक सिंगल गेट, पी से हमने एम गया, एम से क्यू गया, क्यू से जेड गया, जेड से एन, अर्थात पी से एन गया, तो पी से एन भी यहाँ पर गया, तो इसका मतलब ये भी सही है, कम से कम एक दिखना चाहिए, तो यहाँ पे हर जगह है तो चलेगा। अर्थात इसमें दूसरा
और तीसरा और पांचवा सही है, बाकी पहला और चौथा गलत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरीके के भी प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाओगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखोगे तो ए लेस देन बी लेस देन सी इक्वल डी, फिर यहाँ पे डी है, कामा दे के डी है। तो जब हम यहाँ से डी पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी पहुंच जाएंगे। तो डी ग्रेटर देन एन इक्वल एफ, एफ ग्रेटर देन जी इक्वल एच है। पहला है एच लेस देन सी, दूसरा है एफ ग्रेटर देन ए, तीसरा है ए ग्रेटर देन एच, और चौथा है सी ग्रेटर देन जी, और अगला है ए ग्रेटर देन एन इक्वल जी। तो यहाँ पे अगर आप देखो सी से हमें कहाँ जाना है, सी से हमें जाना है एच तक, और सिंगल गेट है, कम से कम एक तो सिंगल गेट दिखना चाहिए सी से एच तक। तो यहाँ पे आप देखो सी है, सी से हमें कहाँ पहुंचना है, एच तक पहुंचना है। तो सी से हमने डी पहुंचा, क्यों, क्योंकि नो गेट था, जा सकते हैं। जब डी आया तो यहाँ पहुंच गया। तो डी से एफ तक, तो हमने डी से एफ तक भी पहुंचा, एफ से जी तक भी पहुंचा, और जी से हमने एच भी पहुंचा, क्योंकि गेट हर जगह खुला था। और कम से कम सिंगल गेट एक तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो एक तो दिखा कम से कम, इसका मतलब ये सही है। अब आइए अगला देखते हैं। ए से हमें एच तक जाना है, ए से हमें कहाँ तक जाना है, एच तक जाना है। ए से लेके हमें एच तक जाना है। तो भैया हम ए से जब बी तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप कहोगे क्यों, क्योंकि गेट बंद है ना भाई। इधर से अगर आप देखो नहीं जा पाओगे, गेट बंद है। तो जब गेट बंद है, हम नहीं जा पा रहे, तो हमारा ये गलत हो गया। अब अगला हमारा क्या है, सी से लेके जी तक जाना है। सी से लेके कहाँ तक जाना है, जी तक जाना है। तो सी से हमने डी पहुंचा, फिर डी यहाँ पहुंच गया, डी से एफ पहुंचा, एफ से जी पहुंच गया, यहाँ तक तो पहुंच गया। कम से कम सिंगल गेट एक दिखना चाहिए, तो कम से कम सिंगल गेट दिखा, इसका मतलब ये भी हमारा सही रहा। अब हमारा अगला है ए से जी तक जाना है, और सिंगल डबल गेट हर जगह दिखना चाहिए, डबल गेट हर जगह दिखना चाहिए। ए से जी तक जाना है, ए से जी तक जाना है, डबल गेट हर जगह दिखना चाहिए। लेकिन आप देखो यहाँ से आप यही नहीं जा पाओगे, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे, तो इसलिए अभी आपका रॉन्ग रहा। तो आपका केवल और केवल दूसरा और चौथा सही है, बाकी सारे के सारे आपके क्या है, गलत हैं। अगर यहाँ पे ये देखो एच सी से कहाँ तक जाना था, एच तक, सी से एच तक जाना था, तो ये भी आपका क्या था, सही था, क्योंकि एक जगह आपका क्या दिख रहा था, एक जगह सिंगल गेट दिख रहा था। तो पहला और दूसरा तीसरा सही है, बाकी चौथा और तो तीसरा और पांचवा आपका रॉन्ग है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे के सारे आपको प्रश्न अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब आप चुटकियों में कर पाओगे, अर्थात बिना पेन उठाए आप सेकंडों में इसको कर सकते हो। आपको बताओ कि आपको हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप अब इस एग्जाम में स्किप करोगे या नहीं करोगे। अगर ये वीडियो देखे हो अच्छे से, तो आपको आज के बाद कभी भी स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तब भी, कितना हेल्पफुल रहा ये भी कमेंट करके बताइए। इस तरीके के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।